लोक का स्वरूप। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता। शिवस्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिकै। जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध ये पंक्तियां पंडित दौलतराम जी की कालजयी कृति छहढाला की हैं। इन पंक्तियों में तीन लोक में एकमात्र वितराग विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही सारभूत प्रयोजनभूत कहा गया है। जिस संपूर्ण लोक में अपने आत्मा को सबसे महिमावंत बताया गया है, उस लोक की विशालता को जाने बिना सही अर्थों में आत्मा के सर्वश्रेष्ठ होने की महिमा नहीं आ सकती। लोक के संदर्भ में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं लोगों के मन में रहती हैं, यथा यह लोक कितना बड़ा है, इसे किसने बनाया है, यह स्वसंचालित है या कोई ईश्वर इस लोक का नियंता है। इसी प्रकार लोक दुनिया सृष्टि की उत्पत्ति विनाश संबंधी प्रश्न भी भारतीय दार्शनिकों में प्राचीन काल से ही चर्चा के विषय रहे हैं। तथापि लोक के संदर्भ में जैन मनीषियों का अपना एक विशिष्ट चिंतन रहा है। जैन मनीषियों ने लोक का आकार, उसकी स्थिति, संख्या तथा उसमें स्थित स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र आदि के संदर्भ में बहुत विशद विवेचन किया है। यहाँ हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जैन शास्त्रों को आधार बनाकर ही लोक की रचना एवं इसके स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे। लोक शब्द का अर्थ लक्षण। लोक शब्द का अर्थ ऐसे स्थान विशेष से होता है जहाँ प्राणी रहते हैं। जो कुछ दिखाई देता है वह दुनिया, संसार, विश्व ही लोक है। इसे सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत, जग, जगती, पृथ्वी, महितल, भुव, भुवन, भूतल, भूलोक, संस्कृति, दुनिया, विश्व, संसार आदि अनेक नामांतरों से जाना जाता है। जैनाचार्यों ने लोक के स्वरूप के संदर्भ में अलौकिक चिंतन प्रस्तुत करते हुए बहुत विशद विवेचन किया है। लगभग सभी मनीषियों ने शब्दांतर से 6 द्रव्यों के समूह को ही लोक शब्द से संबोधित किया है। वे 6 द्रव्य निम्न हैं। 1 जीवास्तिकाय ज्ञानवान पदार्थ सोल। 2 पुद्गलास्तिकाय मूर्त जड़ पदार्थ मैटर। 3 धर्मास्तिकाय गति में सहायक द्रव्य मोशन। 4 अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक द्रव्य रेस्ट। 5 आकाशास्तिकाय सभी द्रव्यों को अवगाहना देने में सहायक स्पेस। 6 काल परिणमन परिवर्तन में सहयोगी टाइम। जितने आकाश में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक के आगे अनंत अलोकाकाश है। आकाश द्रव्य में लोक अलोक का विभाजन धर्म अधर्म द्रव्य के कारण हुआ है। ये धर्म अधर्म द्रव्य जीव और पुदग्ल को गति और स्थिति में कारण है। इन 6 जाति के द्रव्यों को छोड़कर विश्व में और कुछ भी नहीं है। इनमें से काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा है। ये षट द्रव्य 2 भागों में विभक्त हैं, मूर्त रूपी और अमूर्त अरूपी। दिखाई देने वाले प्रत्यक्षभूत मूर्त पदार्थ पुद्गल के आधार पर देखना से लोक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहाँ विविध पदार्थ दिखते हैं, जहाँ उनकी सत्ता मौजूदगी अस्तित्व है, ऐसा स्थान ही लोक है। लोक का स्वरूप अकृत्रिम। जिसे किसी ने न बनाया हो, जो कभी बना ही न हो, जिसका प्रारंभ न हो, जो सदा से ही हो, उसे अकृत्रिम कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार यह लोक अकृत्रिम है। इसे बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है तथा इसे मिटाया भी नहीं जा सकता है, अतः इसे अनादि निधन कहा गया है। आचार्य यतिवृषभ तिलोपनत्ति 1/133 लिखते हैं, सर्वज्ञ भगवान द्वारा देखा गया यह लोक आदि और अंतरहित अर्थात अनादि अनंत है। यह स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है और जीव एवं अजीव द्रव्यों से व्याप्त है। इसी बात को आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोकसार गाथा 4 में कहते हैं, वस्तुतः यह लोक अकृत्रिम है, अनादिनिधन है, स्वभाव से ही निर्मित है, जीव व अजीव द्रव्यों से व्याप्त है, संपूर्ण आकाश का ही एक भाग है तथा नित्य है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने अनेक तर्क देकर सृष्टिकर्तावाद का निराकरण करते हुए इस लोक को अकृत्रिम सिद्ध किया है।
वे कहते हैं कि न इसे कोई बना सकता है, न ही कोई इसका सहार कर सकता है। यह हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान रहता है। यह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है तथा किसी हरिहरादि के द्वारा धारण रक्षा किया हुआ भी नहीं है। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव सर्ग 2 लोक भावना में इसे उत्पत्ति व प्रलय से रहित अनादि सिद्ध बताते हुए कहते हैं कि यह किसी की रचना नहीं है। ईश्वर कर्तृत्ववादी अन्य दर्शनों में भी कहीं कहीं लोक के अकर्तृत्व की बात मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 5/14 में भी लिखा है, न परमात्मा ने इस लोक की रचना की है और न वह इसका कर्ता धर्ता है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी वस्तु सर्वथा नई उत्पन्न नहीं होती तथा किसी भी वस्तु का सर्वथा नाश भी नहीं होता, मात्र उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। वस्तु अपने मूल स्वरूप से ध्रुव है। अवस्था या रूप बदलने पर नवीन अवस्था की दृष्टि से उसे उत्पन्न तथा पूर्व अवस्था जो अब नहीं रही की दृष्टि से उसे नष्ट होना बताया जाता है। इस तरह प्रत्येक वस्तु उत्पादव्यय और ध्रुवता से युक्त है। पदार्थ का लक्षण सत है और वह सत उत्पादव्यय और ध्रुवता से सहित होता है।